दोस्तों, ये आंधी नहीं तूफान है, ये सुनामी नहीं बवंडर है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी के सामने फाल्टा विधानसभा सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। लेकिन इस अग्नि परीक्षा में शुवेंदु अधिकारी ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि टीएमसी के गुंडे मैदान छोड़कर भाग गए और ऐसी ऐतिहासिक जीत हुई है जिसने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी से ज्यादा अभिषेक बनर्जी की रातों की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, जिस फाल्टा विधानसभा सीट पर जहांगीर के गुंडे वोटर्स को डरा रहे थे, जिस फाल्टा विधानसभा सीट पर योगी के सिंघम का तूफान पूरे देश ने देखा था, जहां पर ईवीएम के ऊपर बीजेपी के सामने टेप चिपका दी गई थी, वहां पर अब ऐसी वोटिंग हुई, ऐसा नतीजा आया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के गुंडों का काउंटडाउन शुरू हो गया और सबसे पहली और सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा में शुवेंदु अधिकारी नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। दोस्तों, वही फाल्टा विधानसभा सीट जहां पर एक नहीं दो बार पुनर्मतदान हुआ और दोनों बार वहां वोट नहीं हो सके। उसके पीछे थी टीएमसी के गुंडों की गुंडागर्दी, टीएमसी के नेताओं की वोटर्स को डराने धमकाने की प्लानिंग। लेकिन दोस्तों, पहले योगी के सिंघम ने उस इलाके में ऑब्जर्वर के तौर पर भूमिका निभाई थी। अजय पाल शर्मा, जी हां, अजय पाल शर्मा ने यह साबित कर दिया कि अगर सच मायने में प्रशासन जागता है, पुलिस का डंडा चलता है, शांतिपूर्ण मतदान ही नहीं होता, इसके अलावा वहां पर लोगों के मन से भी गुंडों का खौफ खत्म हो जाता है। यह फाल्टा विधानसभा ने दिखा दिया है। यह जीत सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार की नहीं है, यह जीत किसी पार्टी की नहीं है, यह लोकतंत्र की जीत है, यह प्रशासन की जीत है, यह पुलिस व्यवस्था की जीत है। अगर कोई व्यवस्था करना चाहे तो वोटर्स के मन से डर गायब हो जाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीट पर ममता बनर्जी बहुत बड़ी चाल चल रही थी। मैं आपको बताता हूं कि ममता बनर्जी ने कौन सा ऐसा प्लान बनाया था जिसने एक वक्त तो बीजेपी को भी हिलाकर रख दिया था। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी की हार पहले ही फिक्स हो चुकी थी और इस हार के साथ ही पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला भी ढह चुका है। वो किला जिसे 2011 के बाद कोई दूसरी राजनीतिक दल हाथ भी नहीं लगा सका। 2011 से ममता बनर्जी के उम्मीदवार यहां से जीतते रहे, लेकिन 2026 में ऐसा पासा पलटा जिसने यह बता दिया कि यह भगवा ब्रिगेड की सुनामी है। यह ऐसी सुनामी है जिसने बंगाल से बांग्लादेश तक होश उड़ाकर रख दिए हैं। दोस्तों, यह उसी इलाके की विधानसभा सीट है जहां से सांसद अभिषेक बनर्जी हैं और इस इलाके में अभिषेक बनर्जी की ताकत कुछ ऐसी जैसे कभी मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की हुआ करती थी। दाऊद देश छोड़कर भागा, गुंडों की फौज इसको यहां से हट गई और ऐसे ही दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इस डायमंड हार्बर इलाके में टीएमसी के गुंडों को भी शुवेंदु अधिकारी ने उल्टा टांग कर सीधा कर दिया। सबसे पहले समझिए कि फाल्टा विधानसभा सीट पर हुआ क्या है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की फाल्टा विधानसभा सीट पर आज हुए उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार को इस फाल्टा विधानसभा सीट पर 80,000 से ज्यादा की लीड से जीते हैं। यह रिकॉर्ड है। 1952 से यहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु ने यहां पर 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। करीब 1 लाख से ज्यादा वोट, अब धीरे धीरे करके जो खबरें आ रही हैं उससे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा की लीड हो गई और यह जीत बता रही है कि पश्चिम बंगाल अब नए उदय की तरफ आगे बढ़ चुका है। पश्चिम बंगाल की भूली हुई संस्कृति को लौटाने का वक्त है। पश्चिम बंगाल को विकास के पहिए पर दौड़ाने का वक्त है। पश्चिम बंगाल में अब तुष्टीकरण नहीं, पश्चिम बंगाल में अब घुसपैठिए नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर अब विकास और साथ ही सुशासन की सरकार है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के अंदर फाल्टा उपचुनाव के अंदर बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु नंबर 1 पर जीत के साथ आगे बढ़ गए हैं और इसमें सीपीएम के जो उम्मीदवार हैं उससे वो 99,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से आगे हैं। पहले 80,000 था और अब खबरें हैं कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और अब लाख वोटों से ज्यादा का अंतर हो गया और इसमें जहांगीर खान तो 5वें नंबर पर है।
वही जहांगीर खान जिसे अजय पाल शर्मा ने जाकर सीधी चुनौती दी थी कि कहां है वो जहांगीर खान के गुंडे, कहां है वो जो वोटर्स को डरा रहे हैं। जहांगीर को बता देना कि अगर वोटर को डराया तो उसका अच्छे से इलाज कर दिया जाएगा। उस दिन उत्तर प्रदेश के सिंघम की दहाड़ पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट से पूरे देश ने सुनी थी। तब लोगों को पता चला था कि अजय पाल शर्मा क्या चीज है, अजय पाल शर्मा को जिम्मेदारी क्यों वहां की सौंपी गई। और उस दिन लखनऊ में बैठकर योगी भी मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, वाह मेरे शेर, तूने कमाल कर दिया। दोस्तों, यही तो यूपी का मॉडल है। ना यहां पर वोटर डरता है, ना यहां की जनता डरती है, ना यहां पर लोगों के मन में कोई भय है, ना बहन बेटियों में डर है। और वहां पर भी यही काम योगी के सिंघम करके दिखा रहे थे। यूपी में योगी ने ऐसे ही अधिकारियों की टीम तैयार कर रखी है जिनके बदौलत ही उत्तर प्रदेश आज सुरक्षित हाथों में है। और इसमें सबसे बड़ा इकबाल किसी का बुलंद है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। यूपी में योगी ने इस मॉडल को करके दिखाया है जहां पर अब गुंडागर्दी का राज नहीं, माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जाता है। जहां पर कानून व्यवस्था का आलम ऐसा है कि बीते 9 सालों के अंदर ही 280 बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसमें बदमाशों को ढेर कर दिया गया और 12-13 हजार से ज्यादा तो पैरों पे गोलियां ठाए ठाए लगी हैं। इसके अलावा दोस्तों गिरफ्तारियां 15,000 से ज्यादा हुई हैं। योगी ने इन बदमाशों से जेल भर दिए, अलग से कैद खाने खोले गए कि इन्हें उठा के पटको अंदर और इनका अच्छे से इलाज कर दो। और दर्शकों, यही मॉडल जब योगी का सिंघम वहां पहुंचता है तो बंगाल भी देखता है कि हां सच में योगी के बंदे में दम तो है, योगी के अफसर में कानून व्यवस्था को लागू करने का जिगरा तो है, योगी का अफसर डरता नहीं है, डंके की चोट पर कार्रवाई करता है। और फाल्टा विधानसभा सीट पर हुई बीजेपी उम्मीदवार की जीत वहां पर वोटर्स की जीत है, वहां पर उस भय के ऊपर लोकतंत्र की जीत है जिसके बदौलत सालों से डायमंड हार्बर के इलाके में अभिषेक बनर्जी और उसके गुंडे शासन करते रहे। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही बता दिया था कि वो पुष्पा कहां है, उसका अब समय खत्म हो गया है और पुष्पा अब डर कर मैदान छोड़कर भागेगा। पुष्पा यानी कि जहांगीर खान, जो अजय पाल शर्मा को सिंघम बताए जाने के बाद खुद को पुष्पा बता रहा था और यह कह रहा था कि पुष्पा का स्टाइल हर कोई देखेगा, इलेक्शन बाद सिंघम भाग जाएगा। लेकिन तस्वीर उल्टी हो गई है। इलेक्शन से पहले ही पुष्पा भाग गया और शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही जीत का दावा कर दिया था। जहांगीर खान ने इसके बाद ऐलान कर दिया था कि वो मैदान छोड़कर भाग रहा है, वो चुनाव नहीं लड़ेगा। चुनाव वो उसने लड़ा भी क्योंकि पार्टी ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया था, वो उसको टिकट दे दिया था, तो वो 5वें नंबर पर है। यह पश्चिम बंगाल के उस इलाके का हाल है जहां डायमंड हार्बर के अंदर माना जाता है कि एक वक्त ऐसा था जहां अभिषेक बनर्जी के कहे बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। वोटर्स के मन में डर ऐसा था कि टीएमसी के गुंडे उन्हें डरा धमकाकर वोट डलवाते थे। और तभी तो यह नजारा पश्चिम बंगाल के फाल्टा में दिखाई दिया जब जहांगीर के गुंडों ने वोट डालने से मना किया या फिर लोगों को रोका तो उसके बाद सड़कों पर महिलाएं उतरी। महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। महिलाओं ने जहांगीर खान को यह बोला कि यहां से भाग जा, नहीं तो अच्छे से इलाज हो जाएगा। और जहांगीर खान जब वापस से अपने कार्यालय में पहुंचा था वहां पर फाल्टा के अंदर, तो उसके ऑफिस में एक भी आदमी नहीं था, खाली पड़ा था पूरा ऑफिस। तभी पता चल गया था कि भाई साहब जहांगीर खान उसी तरीके से जैसे मुगलों का अंत हुआ वैसे ही इस मुगल का भी अंत फाल्टा विधानसभा से हो चुका है। दर्शकों, लेकिन पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी की चाल समझ लीजिए। 1952 से यहां चुनाव हो रहे हैं और 1952 से चुनाव आज 2026 तक, आज तक एक भी मुस्लिम उम्मीदवार किसी ने खड़ा नहीं किया था। वो तो ममता बनर्जी हैं जो 2026 में आकर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। जहांगीर खान, उससे पहले कम्युनिस्ट से लेकर तृणमूल कांग्रेस भी यहां 2011 से लगातार जीत रही है। 15 साल का यह किला था लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार नहीं था। मुस्लिम उम्मीदवार जानबूझकर उतारा गया माहौल खराब करने के लिए और उसके पीछे अभिषेक बनर्जी ने अपने गुंडों की फौज भेज रखी थी। 2011 से यहां तमुनोश घोष जीत रहे थे, तमुनोश घोष, और 2021 में 2011-2016 में वो जीते। 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने शंकर कुमार नस्कर को वो टिकट दिया और वो वहां से जीत हासिल करते हुए नजर आए। इस सीट का इतिहास बताता है कि सबसे ज्यादा यहां कम्युनिस्ट पार्टी जीती है, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी यहां
से जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नया तूफान देखने को मिला है जो शायद आने वाले कई सालों तक या फिर कई दशकों तक भी इस सीट पर या फिर इस पूरे प्रदेश के अंदर गूंजता रहेगा। क्योंकि फाल्टा विधानसभा सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने खुद मोर्चा संभाला हुआ था, उनकी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी, और जब से मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी एक के बाद एक ऐसे कदम उठा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और अब फाल्टा विधानसभा में जीत यह बता रही है कि शुभेंदु के नाम पर लोगों ने फुल ऑन मोहर लगा दी है। लोगों को शुभेंदु का काम पसंद है, लोगों को शुभेंदु का अंदाज पसंद है, लोगों को शुभेंदु दा के भविष्य को लेकर भी बंगाल को बदलने की तस्वीर वाला यह शुभेंदु दा पसंद है। अब इस पर आपकी क्या राय है? योगी के सिंघम ने कैसे पलटी कहानी? क्या आप भी मानते हैं फाल्टा के अंदर जो लोगों के मन में डर था डीएमसी के गुंडों का, उसे योगी के सिंघम ने जाकर खत्म किया और उसी के चलते बंपर वोटिंग हुई और यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कितनी बंपर जीत हुई? क्या आप भी मानते हैं कि किसी भी इलाके में, किसी भी प्रदेश में अगर कोई योगी जी जैसा मुख्यमंत्री हो जाए, शुभेंदु अधिकारी जैसा मुख्यमंत्री हो जाए, तो फिर ना लोगों के मन में डर रहता है, बहन बेटियां भी सुरक्षित रहती है, कानून व्यवस्था भी मुकम्मल रहता है और फिर वोटर्स भी खुले मन से वोट डाल सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फाल्टा की इस जीत पर आप क्या कहेंगे, इसे भी जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हुए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर ली। जय हिंद, वंदे मातरम दर्शकों।